ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड का केस सामने आ चुका है। तो वही आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। बैंकिंग सेक्टर का ये फ्रॉड का केस है और इससे आप लोगों को मार्केट के अंदर निवेश करते हो तो बहुत सारी सीख लेनी चाहिए इस फ्रॉड से, और आने वाले समय में ऐसे फ्रॉड से कैसे बचे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी ही चीज़ें जो आपके काम की है वही आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को पता नहीं होगी और जो नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विसल ब्लोअर क्या होता है और इसका इन्फॉर्मेशन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विसल ब्लोअर क्या होता है और इनका इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। विसल ब्लोअर एक ऐसा यहाँ पर पर्सन होता है जो यहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा ट्रैक कर और इनसाइड टाइप की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पब्लिक करी या सेबी को या हायर अथॉरिटी को दे देता है, जो यहाँ पर से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है या यहाँ पर सही भी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसा 100% श्योर नहीं होता है कि विसल ब्लोअर ने दी हुई इन्फॉर्मेशन सही ही हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आप लोग ऐसा बोल सकते हो शुभ चिंतक, ऐसा बोल सकते हो शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करने जाए तो। ठीक है, अभी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, इंडसइंड बैंक को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जहां पर से जो इनके विसल ब्लोअर ने ऐसा क्लेम किया है जो 84,000 लोन्स है उसके जो क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पर उनको लेकर यहाँ पर एक न्यूज़ है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ जानने से पहले आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। और ये न्यूज़ के अंदर देखो आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ है लोन एवरग्रीनिंग, उसका मतलब क्या होता है और ये जो एलिगेशन है वो इतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पर क्यों एलिगेशन है। ठीक है, तो एवरग्रीनिंग यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले सिंपल वर्ड के अंदर। एवरग्रीनिंग क्या होता है वो उसका एग्जांपल आप लोग मैं समझाता हूँ। ये एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है पर रियल लाइफ के अंदर आप लोग को रिलेट कर पाओ, इसी की वजह से मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये एक आप हो, उसके बाद यहाँ पर ये आपके पापा है। ठीक है, ये आपके पापा है या पेरेंट्स है। उसके बाद आपके यहाँ पर एक फ्रेंड है, आपका एक फ्रेंड है, उसको अभी यहाँ पर से 5,000 रुपये की ज़रूरत है। पेरेंट्स यहाँ पर आप और ये आपके पापा पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके दोस्त को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 5-10,000 रुपये की ज़रूरत है, और उसने यहाँ पर आपको बोला कि भाई मेरे को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अभी दे दे, बाद में मैं लौटा दूंगा। ठीक है, 2 महीने के बाद। अभी आपने बोला कि मेरे पास तो नहीं है पैसा और मैं अपने पापा के साथ मांग लेता हूँ। उसके बाद उस आपके पापा ने यहाँ पर आपको 10,000 रुपये दिए इस दोस्त की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद, और उसके ये जो 10,000 रुपये है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस दोस्त को आप लोगों ने दे दिए। ठीक है, आपने दे दिए। अभी यहाँ पर से एक सिचुएशन क्या हुई, 2 महीना चला गया, 2 महीने के बाद ये सारी की सारी सिचुएशन को यहाँ पर से फिर से दोहराता है। आप लोगों को यहाँ पर फिर से अभी 10,000 रुपये इसको दे दिए हैं, 2 महीना हो चुका है, और यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन हुई कि आपके जो दोस्त था वो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपये है उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि 10,000 रुपये फिर से रीपे कर पाए या पैसा फिर से दे पाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने क्या किया, भाई ये एक काम कर, तू अभी 10,000 रुपये मेरे से ले ले, और ये जो 10,000 रुपये ना शाम को मेरे पापा आएंगे तब मेरे को उनके सामने दिखा देना कि मैंने 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 10,000 रुपये दे दिए, ऐसा करके यहाँ पर पापा के सामने तेरी इज्जत भी रह जाएगी और जो यहाँ पर से जो नाम है वो भी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अभी पापा के सामने तो यहाँ पर से जो इसकी इज्जत है, इसकी दोस्त की इज्जत है वो बचा ली, थोड़ा यहाँ पर रिस्पेक्टिव लग गया। और अभी यहाँ पर से क्या हुआ एक्चुअल में हम देखने जाए तो इस बंदे को यहाँ पर इस बंदे को तो यहाँ पर हमने 10 और 10 ऐसे 20,000 रुपये दिए थे, और 10,000 रुपये तो अभी लौटाए है ही नहीं, और इसका जो इंटरेस्ट है वो तो चालू ही है। तो ऐसा यहाँ पर से कुछ सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को भी बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा रिलेट करवाता हूँ। देखो यहाँ पर से सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है, ये शेयर होल्डर है, उसके बाद यहाँ पर ये एक बंदा है। ठीक है, ये एक बंदा है जिसने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, बैंक से लोन लिया है। अभी यहाँ पर से शेयर होल्डर से ना इस बैंक का यहाँ पर शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और कोई भी कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर इसलिए बनना चाहता है, इसी की वजह से बनना चाहता है कि जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है या बैंक की जो इंफॉर्मेशन है, कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो इसी की वजह से शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हुए इस बैंक के अंदर। और बैंक के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। उससे पहले आप लोगों को एनपीए की यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, उससे क्या आप लोगों को यहाँ पर सीख मिलती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखो यहाँ पर एक पर्सन है, इसने 1,00,000 रुपये लिए। ठीक है, 1,00,000 रुपये लिए बैंक से। अभी यहाँ पर से 3 महीने के लिए लिए थे। 3 महीने के बाद बैंक को इस पर्सन को पैसे लौटाना है। ठीक है, ये बैंक को पैसे लौटाने हैं, पर यहाँ पर इस पर्सन की कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि ये 3 लाख रुपये या सॉरी ये 1,00,000 रुपये ये पर्सन इस बैंक को
वापस लौटा सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर से क्या हुआ, ये तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, पर इसमें क्या किया, जो शेयर होल्डर्स के सामने इस बैंक की जो यहाँ पर ये आपके पापा है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स के सामने जो बैंक की जो इमेज है वो बनी रहे, इसी की वजह से इसने क्या किया, बैंक ने क्या किया, उसको दूसरा 1 लाख रुपए दिया, दूसरा 1 लाख रुपए का लोन दिया, और उसको बोला कि एक काम करना, अभी ये मेरे को यहाँ पर से ये 1 लाख रुपए ना फिर से रीपे कर देना, और जो एनपी है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो यहाँ पर मेंटेन हो जाएंगे, और जो लोन डिफॉल्ट है वो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन अभी भी यहाँ पर मार्केट के अंदर हो रही है। और यहाँ पर क्या हुआ, देखो लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ, आपने यहाँ बैंक ने यहाँ पर से 1 लाख रुपए लौटा, मतलब इस पर्सन ने 1 लाख रुपए बैंक को लौटा दिए, पर सही में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, अभी तक जो पहले के 1 लाख रुपए है वो तो लौटा दिए, पर ये जो दूसरे 1 लाख रुपए है ना, वो यहाँ पर अभी लौटाने बाकी है। ओवरऑल इस बंदे के ऊपर कर्जा तो है ही, और वो दूसरी भी लोन डिफॉल्ट करता है, तो शेयर होल्डर्स को बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बंदे करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी की वजह से बैंक्स क्या करती है, अपने एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट किए गए लोन्स, मतलब यहाँ पर जो इस बंदे ने पैसा लिया था बैंक से, वो यहाँ पर रीपे नहीं कर पा रहा है बैंक को, तो उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, और वो यहाँ पर से ना हो, इसी की वजह से बैंक की इमेज ख़राब ना हो, इसी की वजह से यहाँ पर से क्या करता है अभी ये बैंक है, वो यहाँ पर पैसा मतलब एनपीए को मैनिपुलेट करता है। इसको बोलते हैं एवरग्रीन इफेक्ट, ठीक है, एवरग्रीन यहाँ पर करना बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन एवरग्रीन की यहाँ पर से विसल ब्लोअर के द्वारा एलिगेशन लगाया गया है इंडसइंड बैंक को, और ये जो इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर से अभी इसके ऊपर कोई भी प्रकार का यहाँ पर नहीं बोला है कि ये जो एलिगेशन है वो गलत है, और इसका यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सारी चीज़ें सामने आएगी। आप लोग किसी भी बैंक, किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे ही यहाँ पर से आरबीआई और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अपर लेवल इसके सारी बैंकिंग सर्विसेज को मेंटेन करते हैं, उनको यहाँ पर से अभी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा कि जो लोन्स है उसके साथ साथ बोरिंग्स है, रीपे करने वाला जो बंदा है उसके साथ इन्वेस्टिगेशन होगी। वो सारी चीज़ें होने के बाद पता चलेगा कि यार जो क्लीन बुक है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। पर ये जो एलिगेशन है इसकी वजह से शेयर के यहाँ पर वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आने वाले समय में कंपनी का शेयर डाउन हो सकता है। इंडसइंड बैंक की आप लोगों में कंडीशन दिखा देता हूँ। इंडसइंड बैंक शेयर आप लोग लिखते हो तो इस कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से अच्छा खासा यहाँ पर तेज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1189 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाता है। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 4-5% का रिटर्न दिया है, एंड 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पर फ्लैट रिटर्न दिए हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें 6 मंथ के अंदर 25% का रिटर्न है, एंड 1 ईयर के अंदर इस कंपनी ने 53% का रिटर्न है। तो ऐसे फ्रॉड का एलिगेशन लगता है, और ये जब प्रूफ हो जाता है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। पर ये जो फ्रॉड का एलिगेशन लगा है ना, इसकी वजह से कंपनी के शेयर के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। तो क्या इस कंपनी के अंदर करना चाहिए? देखो यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, आप लोगों को यही सलाह रहेगी। और जो प्रॉफिट में नहीं हो, लॉस में हो, तो इस कंपनी को होल्ड करो। बाकी आप लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं ही चारा है। और जो आप लोग कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पर मैनिपुलेशन एंड वो सही चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। कंपनी की पहले की सिचुएशन क्या थी, मतलब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स ने ऐसा यहाँ पर पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, उसकी यहाँ पर सिचुएशन देखो। उसके बाद ही जैसे पेटीएम का आईपीओ आ रहा है ना, पेटीएम के आईपीओ को लेकर बहुत सारी दिक्कत है यार, बहुत सारी दिक्कत है। तो इसी की वजह से मैं इस कंपनी के अंदर आईपीओ के अंदर शायद अप्लाई करूंगा, पर कंपनी को लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ, ऐसा मेरा प्लान है। तो ऐसे यहाँ पर जो प्रोमोटर्स ही इतनी ज़्यादा खराब यहाँ पर मतलब खराब प्रोमोटर्स होते हैं, उनके ऊपर फ्रॉड एंड वो सारी चीज़ों का एलिगेशन होता है ना, तब यहाँ पर आने वाले समय में फिर से जो गुनहगार होता है वो गुने को यहाँ पर फिर से दोहराता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मार्केट में ऐसा ही होता है, गुनहगार गुने को फिर से दोहराता है। तो इसी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर ऐसी जो कंपनियां जो ऑलरेडी फ्रॉड कर चुकी है या उसका केस सामने आया हुआ है, वैसी कंपनियों से दूर रहो तो ही अच्छा है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को ज़रूर से बताना। और DHFL का भी आप लोगों मैंने केस में बताया था कि यार उसकी क्या सिचुएशन हुई थी, उसने कितने फ्रॉड किए थे, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एक अच्छी एंड सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप लोगों को
मैं बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ, और वो रिकमेंडेशन आप लोग फॉलो करोगे तो भी आप लोग अच्छी तरीके से अमीर बन पाओगे, आप लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग का यहाँ पर वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ज़रूर से इस कंपनी के अंदर बने रहना है। जो आप लोग प्रॉफिट में नहीं हो तो, और जो प्रॉफिट में हो तो आप लोग इस कंपनी से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।